क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की रूह को अपने अंदर पूरी तरह से उतार सकता है? क्या सिर्फ एक आवाज और चंद हाव भाव से किसी ऐसे दिग्गज को दोबारा मंच पर लाया जा सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं है? दोस्तों, कॉमेडी की दुनिया में मिमिक्री करना एक बात है, लेकिन किसी लेजेंड की आत्मा को कैमरे के सामने साक्षात खड़ा कर देना बिल्कुल अलग बात है। और यह चमत्कार कर दिखाया है भारत के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक सुनील ग्रोवर ने। साल 2026 में नेटफ्लिक्स पर चल रहे इट ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। स्टेज पर जब सुनील ग्रोवर ने नीले कुर्ते और सफेद गमछे में एंट्री ली और एक बाप महज एक बाप नहीं होता है, तो वहां बैठे बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर डेविड धवन और सुपरस्टार वरुण धवन की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि पूरा सोशल मीडिया इस वक्त एक ही बात कह रहा है, लगा जैसे कादिर खान वापस लौट आए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सुनील के इस एक एक्ट ने पूरे देश को रुला भी दिया और हंसा भी दिया। नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा का शो हमेशा से दर्शकों का पसंदीदा रहा है, लेकिन 2026 में इसके चौथे सीजन का ग्रैंड फिनाले हर मायने में बहुत खास और भव्य था। इस एपिसोड को एक यादगार विदाई देने के लिए मेकर्स ने बॉलीवुड के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले डायरेक्टर डेविड धवन और उनके सुपरस्टार बेटे वरुण धवन को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था। मौका था डेविड धवन और वरुण धवन की आने वाली नई फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के ग्रैंड प्रमोशन का। सेट पर हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। एक तरफ वरुण धवन अपनी नई फिल्म के शूटिंग के मजेदार किस्से सुना रहे थे, तो दूसरी तरफ डेविड जी अपनी पुरानी फिल्मों के संस्मरण साझा कर रहे थे। सेट की लाइट्स, दर्शकों की तालियां और कपिल शर्मा की शानदार कॉमिक टाइमिंग से माहौल एकदम खुशनुमा था। लेकिन वहां बैठे किसी भी शख्स को, यहां तक कि खुद कपिल शर्मा के कुछ क्रू मेंबर्स को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि क्रिएटिव टीम ने डेविड धवन के लिए एक ऐसा सरप्राइज ट्रिब्यूट प्लान किया है जो उन्हें सीधे 90 के दशक की उन सुनहरी और भावुक यादों में ले जाएगा। शो अपने पूरे शबाब पर था। कपिल शर्मा डेविड धवन से 90 के दशक की फिल्मों के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तभी अचानक सेट की मुख्य लाइट्स थोड़ी मध्यम हो जाती हैं। बैकग्राउंड में एक पुराना जाना पहचाना सा म्यूजिक बजता है जो सीधे 90 के दशक की कॉमेडी फिल्मों की याद दिलाता है। मंच के पीछे से एक शख्स की बेहद धीमी और सधी हुई एंट्री होती है। नीले रंग का ढीला ढाला 90 के दशक का स्टाइल का कुर्ता, गले में लिपटा हुआ सफेद रंग का सूती गमछा, आंखों पर वो विंटेज स्टाइल का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा, माथे पर हल्की सी सिलवटें और चेहरे पर वही चिड़ परिचित रहस्यमयी मुस्कान। ये कोई और नहीं बल्कि सुनील ग्रोवर थे, जो पूरी तरह से लेजेंडरी एक्टर, राइटर और कॉमेडियन कादर खान के गेटअप में थे। जैसे ही सुनील ने स्टेज पर कदम रखा और अपने हाथों को उस खास कादर खान वाले अंदाज में हिलाते हुए अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाया, पूरे सेट पर कुछ सेकंड के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। दर्शक समझ नहीं पा रहे थे कि वे खुशी से तालियां बजाएं, हंसें या इस अद्भुत नजारे को बस बिना पलक झपकाए देखते रहे। सुनील ग्रोवर ने जैसे ही मंच के बीचों बीच आकर अपना मुंह खोला और वह भारी, खनकदार और गूंजती हुई आवाज निकाली, अरे ओ भाई, क्या चल रहा है यहाँ? मुशायरा सजा के बैठे हो और हमें बुलाया तक नहीं? तो मानिए, सेट पर बैठे हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। ये केवल एक आवाज की नकल या सस्ती मिमिक्री नहीं थी। मिमिक्री में अक्सर कलाकार केवल किसी की आवाज की पिच को कॉपी करता है, लेकिन सुनील ने जो किया वह मेथड एक्टिंग का सबसे उच्चतम स्तर था। सुनील ने कादिर खान के सांस लेने के तरीके, बोलते समय उनके कंधों की हल्की सी मूवमेंट, उनके लंबे वाक्यों के बीच का वो खास पॉज, उनके उर्दू और हिंदी के एकदम साफ उच्चारण और उस खास थिएट्रिकल अंदाज को इतनी बारीकी से पकड़ा था कि विज्ञान भी हैरान रह जाए। कादिर खान जब डायलॉग बोलते थे तो उनके हाथों के इशारे उनकी आवाज के साथ एक रिदम में चलते थे। नहीं हो सकता बाबा, इलेक्शन का एक टिकट और 3 आदमी एमएलए के लिए खड़ा होना चाहते हैं। सुनील ग्रोवर ने उस रिदम को 100% सटीकता के साथ मंच पर उतार दिया था। उन्होंने साबित कर दिया कि वह सिर्फ गुत्थी या डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे कैरिकेचर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भारत के सबसे वर्सेटाइल, अध्ययनशील और महान कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। इस पूरे ऐतिहासिक एक्ट का सबसे भावुक और दिल चीर देने वाला पल तब आया जब कैमरा डेविड धवन के चेहरे पर झूम हुआ। डेविड धवन, जिन्होंने 90 के दशक में गोविंदा और कादिर खान की जादुई जोड़ी के साथ मिलकर नंबर 1 सीरीज, कुल्ली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, जुड़वा, दीवाना मस्ताना और दुल्हे राजा जैसी अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई थीं, वे खुद के जज्बातों को रोक नहीं पाए। कादिर खान केवल डेविड धवन की फिल्मों के एक आम एक्टर नहीं थे, बल्कि वे उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की रीढ़ की हड्डी थे। डेविड धवन खुद कई बार मान चुके हैं कि कादिर साहब ही वे इंसान थे जो सेट पर बैठे बैठे फिल्मों के दमदार डायलॉग्स लिखते थे, कॉमेडी सीन्स को अपने दिमाग से डिजाइन करते थे, गोविंदा को टाइमिंग सिखाते थे और फिर खुद स्क्रीन पर आकर दर्शकों को लौटपोट कर देते थे। सुनील ग्रोवर को ठीक कादिर खान के अंदाज में बोलते और चलते हुए देखकर डेविड धवन की आंखें भर आईं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने रुंधे हुए गले और कांपती हुई आवाज से कहा, आज तुमने मेरे भाई की याद दिला दी, तुमने मुझे रुला दिया। कादिर भाई सच में बिल्कुल ऐसे ही थे।
उनके बिना मेरी फिल्में कभी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाती जो उन्होंने किया। डेविड जी का यह रिएक्शन कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा या टीआरपी के लिए किया गया स्टंट नहीं था, बल्कि यह उस इंसान के लिए एक सच्ची और गहरी श्रद्धांजलि थी जिसके बिना डेविड धवन का सिनेमाई सफर पूरी तरह से अधूरा था। सुनील ग्रोवर के इस ट्रिब्यूट ने दर्शकों को उस दौर में वापस भेज दिया जब कादिर खान का बॉलीवुड पर एक छत्र राज था। कादिर खान की कहानी अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े डायलॉग राइटर बनने तक का उनका सफर संघर्षों और बेतहाशा टैलेंट से भरा था। आज की पीढ़ी शायद यह नहीं जानती कि अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने वाले सबसे भारी भरकम डायलॉग्स कादिर खान की ही कलम से निकले थे। सिकंदर बचपन से लेकर आज तक इसी मोहब्बत के सहारे जीता है। मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, कुली, अमर अकबर एंथनी, लावारिस और अग्निपथ जैसी महान फिल्मों के डायलॉग्स कादिर खान ने ही लिखे थे। बाद में जब 90 का दशक आया तो कादिर खान ने अपना गियर बदला और वह भारतीय सिनेमा के सबसे महान कॉमेडियन बन गए। वे एक ऐसे विलक्षण और दुर्लभ कलाकार थे जो एक ही फिल्म में खूंखार विलेन भी बन सकते थे, एक सख्त और कंजूस ससुर भी बन सकते थे और अगले ही पल अपनी लाउड लेकिन पारिवारिक कॉमेडी से दर्शकों के पेट में दर्द भी कर सकते थे। जब 2018 के आखिरी दिन 31 दिसंबर कादिर खान साहब का कनाडा में निधन हुआ तो बॉलीवुड ने अपना एक बहुत बड़ा कोहिनूर हमेशा के लिए खो दिया था। सुनील ग्रोवर के इस 15 मिनट के एक्ट ने उस सालों पुराने खालीपन को कुछ पलों के लिए ही सही लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से भर दिया। इस शानदार मंच पर वरुण धवन भी मौजूद थे। वरुण, जो खुद आज के दौर के एक शानदार कमर्शियल एक्टर हैं और अपने पिता की कॉमेडी की विरासत को नए अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी सुनील के इस एक्ट को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वरुण की आंखों में भी उस वक्त अपने पिता को रोते हुए देखकर नमी थी। एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद वरुण धवन ने अपने 45 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर सुनील ग्रोवर के इस एक्ट का एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया। इस क्लिप के साथ वरुण ने एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक बात लिखी। उन्होंने लिखा, जब आप किसी इंसान की रूह को अपने अंदर इस कदर अपना लेते हैं तो वह कला सिर्फ मिमिक्री नहीं रह जाती, वह एक जादू बन जाता है। सुनील सर, आपने आज जो किया वह अनबिलीवेबल है। कादिर अंकल आज जहां भी होंगे आपको देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। वरुण धवन का यह संदेश इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आज की नई पीढ़ी जेन जी भी 90 के दशक के उन लेजेंड्स की अहमियत को समझती है और सच्ची कला की कद्र करती है। इस ग्रैंड फिनाले एपिसोड के टेलीकास्ट होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया और बॉलीवुड के अंदरूनी हलकों में जैसे एक भूचाल सा आ गया। बॉलीवुड के दिग्गज और अपनी अत्यंत नेचुरल एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले अभिनेता गजराज राव ने सुनील ग्रोवर के लिए सोशल मीडिया पर एक बहुत लंबा, विस्तृत और भावुक पोस्ट लिखा। गजराज राव ने अपने पोस्ट में लिखा, बतौर एक अभिनेता मैं हमेशा स्क्रीन पर परफेक्शन ढूंढता हूं, लेकिन जब मैंने दी ग्रेट इंडियन कपिल शो का वो एक्ट देखा तो मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे सच में लगा कि साक्षात कादिर खान साहब किसी पैरेलल यूनिवर्स से मंच पर वापस आ गए हैं। सुनील ग्रोवर केवल मिमिक नहीं करते, वे उस इंसान की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। वह हमारे समय के सबसे बड़े और सच्चे बहरूपियां हैं। भारतीय कला और रंगमंच की दुनिया में बहरूपियां होना कोई गाली या छोटा शब्द नहीं है, बल्कि यह एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा और दुर्लभ सम्मान है। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो किसी भी रूप, किसी भी चरित्र और किसी भी जज्बात को अपना सके। गजराज राव के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी डिबेट को हवा दे दी कि आखिर बॉलीवुड और बड़े फिल्म निर्माता सुनील ग्रोवर के इस अथाह टैलेंट का सही से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उन्हें सिर्फ छोटी मोटी कॉमेडी तक सीमित रखा गया है। साल 2026 के इस डिजिटल दौर में जहां हर रोज इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड बनता है और कुछ ही घंटों में बिगड़ जाता है, सुनील ग्रोवर का यह मास्टरपीस वीडियो क्लिप इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और एक्स पर हफ्तों तक नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। कंटेंट क्रिएटर्स और मीम पेजों ने डेविड धवन और कादिर खान की पुरानी फिल्मों जैसे दुल्हे राजा के वो सीन जहां कादिर खान काबचा सेठ बने थे की क्लिप्स को सुनील ग्रोवर के इस नए एक्ट के साथ स्प्लिट स्क्रीन में जोड़कर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। इन वीडियोस पर करोड़ों में व्यूज आए। सिनेमा पर गंभीर चर्चा करने वाले क्रिटिक्स से लेकर आम जनता तक हर किसी ने सुनील की तारीफ में कसीदे पढ़े। कई लोगों ने कमेंट किया कि सुनील ग्रोवर इकलौते ऐसे इंसान हैं जो आपको हंसाते हंसाते अचानक रुला सकते हैं। इस एक परफॉर्मेंस ने यह साबित कर दिया कि जब सच्ची और शुद्ध कला मंच पर आती है तो उसे वायरल होने के लिए किसी पीआर मशीनरी, सस्ते विवाद या फूहड़ ड्रामे की कोई जरूरत नहीं होती। इस पूरी ऐतिहासिक सफलता का एक बहुत बड़ा क्रेडिट कहीं न कहीं शो के होस्ट कपिल शर्मा और उनकी क्रिएटिव टीम को भी जाता है। एक समय था जब कपिल और सुनील के बीच के विवादों ने मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन 2026 तक आते आते यह जोड़ी भारतीय टेलीविजन के इतिहास की सबसे मैच्योर, समझदार और शानदार कॉमेडी जोड़ी बन चुकी है। आज की हिंदी फिल्मों में उस स्तर की शुद्ध सिचुएशनल कॉमेडी गायब हो गई है जो कादिर खान और डेविड धवन मिलकर रचा करते थे। सुनील ग्रोवर ने मंच पर कुछ मिनटों के लिए कादिर खान बनकर हमें उस कमी का बहुत गहराई से एहसास कराया है।
इंडस्ट्री को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि राइटर्स को वह सम्मान और वह दर्जा वापस मिलना चाहिए जो कादिर खान के दौर में हुआ करता था। तो दोस्तों, यह थी द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट पर घटी उस बेहद भावुक, जादुई और ऐतिहासिक शाम की पूरी स्टोरी। सुनील ग्रोवर ने कादिर खान साहब की जो मिमिक्री की, जिसे उन्होंने जिया, वह भारतीय टेलीविजन और डिजिटल स्ट्रीमिंग के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। यह सिर्फ एक बेहतरीन और जीवंत कलाकार का दूसरे महान और दिवंगत कलाकार को दिया गया ट्रिब्यूट नहीं था, बल्कि यह उस पूरे युग की याद थी जिसने हमें बचपन से हंसना सिखाया है। आज के इस तेज तर्रार और तनाव से भरे दौर में जब हम सभी पुरानी, माटी से जुड़ी और साफ सुथरी कॉमेडी को तरसते हैं, तब सुनील ग्रोवर जैसे अद्भुत कलाकार हमें यह एहसास दिलाते हैं कि लेजेंड्स कभी मरते नहीं हैं। वे हमेशा हमारी यादों, हमारी हंसी और सच्ची कला में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। डेविड धवन के वो छलकते हुए आंसू और गजराज राव के वो गहराई से लिखे गए शब्द इस बात की पक्की गवाही हैं कि कादिर खान साहब की जगह इस फिल्म इंडस्ट्री में न कोई ले सका है और न ही कभी कोई ले पाएगा। आपको सुनील ग्रोवर का यह ऐतिहासिक और भावुक एक्ट कैसा लगा? क्या आपको भी 90 के दशक के उस जादुई दौर की और खासकर कादिर खान और गोविंदा की वो ब्लॉकबस्टर जोड़ी याद आती है? अपनी कीमती राय और अपनी सबसे पसंदीदा कादिर खान फिल्म का नाम या उनका कोई डायलॉग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और एंटरटेनमेंट जगत की ऐसी ही 100% सच्ची, गहरी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यह भी कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं।